Hello students, this is Deepshikha. Welcome back to my YouTube channel Alpha Square. Today's my topic is classification of elements और periodic table. देखिए ये है हमारे 11th क्लास का चैप्टर 3rd और मैंने चैप्टर 2nd पूरा रिवाइज करा दिया है। आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। मैंने एक जो वीडियो बनाई थी वो पीरियोडिसिटी एंड एटम की फ्यूजन पे बनाई थी, तो मैंने थोड़ा इंट्रो वहां पे दिया था, लेकिन आज भी मैं फिर से वो रिकॉल कर दूंगी ताकि ओवरऑल पॉइंट पता चले हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हम क्वांटम नंबर्स तक जान चुके हैं। इट मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन पता है, न्यूट्रॉन पता है, प्रोटॉन पता है और वो किस तरह से ऑर्बिट में घूमते हैं। क्वांटम नंबर्स पता है, ओवरऑल हमें क्वांटम नंबर्स तक का नॉलेज है। तो उसी के बिहाफ पे अब हम आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं क्लासिफिकेशन बता देती हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखिए सबसे पहले स्टार्ट जो क्लासिफिकेशन किया था वो लेवोशियर सर थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। और ये कर क्यों रहे थे, हम पीरियोडिसिटी तक आना क्यों चाह रहे थे, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हो चुके थे हमारे पास में कि हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि हम इनको डिवाइड कर सके, हम इनको क्लासिफाइड कर सके कि एक के बारे में पता हो तो हमें उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज पता चले, बाकियों की भी कुछ कम से कम कुछ एलिमेंट्स की तो पता चले। तो वहां से पीरियोडिक टर्म का मतलब का ढूंढना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो पीरियोडिसिटी है क्या, पीरियोडिसिटी काफी यूज होता है, तो वो है क्या? पीरियोडिसिटी है, आप ये मान सकते हैं, रिपीटेशन। रिपीटेशन किसका? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का, किसमें? एक फिक्स्ड इंटरवल में। ठीक है, इन अ फिक्स्ड इंटरवल, इन अ फिक्स्ड इंटरवल। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इज अ रिपीटेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ फिक्स्ड इंटरवल। ये हमारी पीरियोडिसिटी की एक जनरल डेफिनेशन। ठीक है, और हमें यही करना है कि हम किसी मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम कुछ एलिमेंट्स को एक ग्रुप में या एक पीरियड में रखना चाहेंगे और कुछ को बाद में, लेकिन एक फिक्स इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ा रिपीट करें। ये हमारी पीरियोडिसिटी थी। तो लेवोशियर सर जो सबसे पहले आए थे वो लेवोशियर सर थे। लेवोशियर सर आए थे 1789 या हम 1790 बोल सकते हैं, जो भी है। इन्होंने बोला, क्लासिफाई किया मेटल एंड नॉन मेटल में। फिर हमारे पास में जो सेकंड पे आए वो डॉबेनर आए, लेकिन उससे पहले प्राउस्ट सर ने थोड़ा सा हल्का सा बताया कि ना, प्राउस्ट सर ने बोला कि सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, जो कि ऐसा नहीं था, इसलिए वो थ्योरी फेल हो गई। जैसे लेवोशियर की थ्योरी फेल हुई, क्यों? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स आने लगे, एक्सेप्शंस आने लगे, मेटलॉइड्स आने लगे, तो लेवोशियर उनको डिफाइन नहीं कर पाए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में वो क्लासिफाई कर दिया, लेकिन जब मेटलॉइड्स आए और मेटल नॉन मेटल में भी एक्सेप्शंस है, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, वो हमें नॉन मेटल में मिलता है, लेकिन ग्रेफाइट बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो एक्सेप्शन था। तो थर्ड फिर जो हमारे हैं वो थे डॉबेनर। डॉबेनर ने क्या बोला? डॉब्रेनर बोलते हैं इसको। डॉबेनर ने ट्राइड्स दिए। ट्राइड्स क्या थे? डॉबेनर ट्राइड्स क्या थे कि ना, जो अगर हम एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, मतलब जो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, जैसे इनका मतलब हमारे पास 3 अगर एलिमेंट्स हैं, उनका अगर मैं मास करूं, एक मैं इसको रब कर देती हूँ। हाँ जी, तो थोड़ा सा मैंने, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। देखिए पीरियोडिसिटी हमें पता है, रिपीटेशन ऑफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। ये मैंने लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ये 7 जो साइंटिस्ट है, इनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, तो मैंने उन्हीं के नेम्स लिखे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, मैंने अभी थोड़ा सा मैं इंट्रो बता देती हूँ। लेवोशियर सर मेटल एंड नॉन मेटल में जो क्लासिफाइड कर पाए, ठीक है।
क्लाउसर जिन्होंने बोला कि सभी जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, तो मैं उनके नेम लिख देती हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि बाकी का जो एटॉमिक वेट होगा वो n मल्टीपल ऑफ किसके, जो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो सभी का जितने भी एलिमेंट्स बोले उन्होंने बोल दिया कि हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, बस उनको n से मतलब जितना भी उनका वेट आएगा उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, बने हाइड्रोजन से हैं। डॉबिनर के ट्राइड्स आए, उनकी ट्राइड्स क्या थे, ट्राइड्स क्या थे कि इनकी दो तरह से, मतलब एक तो इनकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि वे दो चीज आपको सेटिस्फाई करनी है। जैसे कि उन्होंने बोला कि ट्राइड्स में दो कौन कौन सी, एक तो सिमिलर प्रॉपर्टी हो, सिमिलर प्रॉपर्टी किनकी, एलिमेंट की, ठीक है। और ट्राइड्स में ये था कि अगर ए बी सी मतलब तीन अगर हमारे पास में एलिमेंट है तो उसमें जो मास बी का होगा वो मास ऑफ ए एंड मास ऑफ सी के मीन के इक्वल होगा, ये बात आया। लेकिन कुछ ट्राइड्स ऐसे थे जो इनकी प्रॉपर्टी को, मतलब जो इनके ट्राइड्स से इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि किसी के सिमिलर प्रॉपर्टीज तो थी बट मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही थी, और जिसकी ये कंडीशन फुलफिल हो पा रही थी वो प्रॉपर्टीज की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो ट्राइड्स भी फेल हो गए। फिर आए हमारे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ बोलते हैं, ऑक्टेव लॉ। इन्होंने सा रे गा मा पा, क्या सा रे गा मा पा जो 7-8 सुर हैं उनको लिया, उनके अकॉर्डिंग एक पूरी टेबल बनाई, लेकिन वो बहुत लाइटर एलिमेंट्स को ही ले पाए, लाइट हैवी एलिमेंट्स को ले ही नहीं पा रहे थे, तो न्यूलैंड का ये जो थ्योरी है वो भी फेल हो गई। फिर आई लोथर मेयरसर एंड दिमित्री मेंडलीफ, ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। लोथर मेयरसर ने तो दिया था कर्व किस पे था, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम पे, और उन्होंने कुछ इस तरह से कर्व दिया कि जो टॉप पे है वो हमारे एल्काली मेटल है, जो थोड़े डाउन है वो मतलब डाउन से जा रहे हैं, मतलब इनकी एक अलग ही अपनी थ्योरी थी, उसके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। फिर आए दिमित्री मेंडलीफ, सेम ईयर में वो अपना जो प्रैक्टिकल है या जो भी अपनी थ्योरी रख रहे थे, सेम ईयर में ही वो अपनी फिलोसफी रख रहे थे। देखिए वैसे होता क्या है, फिलोसफी तो होती है, वो अपनी सोच ही तो रखते हैं, जो इस तरह से अपनी थिंकिंग रख रहे थे, ठीक है। 1869 में दिमित्री मेंडलीफ की जो टेबल, अब ये आई, ये तो कर्व था, ये ट्राइड्स था, ये ओक्टेव था, ये लेकिन जो दिमित्री मेंडलीफ है वो टेबल बना पाए, प्रॉपर टेबल बना पाए, जिसमें 18 हमारे पीरियड से 18 ग्रुप से 7 पीरियड से, बट उनकी फेल हुई क्योंकि वो ये सभी 1869 तक, देखिए लास्ट मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 1897 में आए थे, 1897 में, मतलब यहाँ तक तो हमें इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं था, तो सभी के सभी जो था वो वेट पे ही अपनी टेबल्स या जो भी फिलोसफी थी वो रख रहे थे। एटॉमिक वेट जो था पीरियोडिक फंक्शन, इनके लिए वो एटॉमिक वेट था, ठीक है। फिर मूजले सर आए, उन्होंने बोला कि मैं एक्सरे पे, जैसे मैंने मूजले एक्सपेरिमेंट एक वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि जो मैं अगर एटॉमिक वेट से लेता हूँ तो मेरा कर्व थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है, लेकिन अगर मैं वहीं इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर से अगर कोई ग्राफ ले रहा हूँ तो मेरे पास कर्व एकदम डायरेक्ट सीधा आ रहा है। तो आप है ना पीरियोडिक फंक्शन जो किसी भी पीरियोडिक टेबल का लो तो वो एटॉमिक नंबर लो, मूजले सर बताने वाले थे। अब मूजले सर को ही जो न्यू मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब जनक बोला जाए या बताने वाले मूजले सर थे, हेनरी मूजले। मूजले बोले जो भी है, बट मूजले सर ने ही एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक फंक्शन बताया था। इनकी हेल्प करने वाले कुछ साइंटिस्ट, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट कौन कौन से थे, जैसे रैंग वर्नर, बॉहरबरी,
ये सभी के सभी बोर अलग है, बरी अलग है, रैंक बर्नर अलग है। इन्होंने अपनी एक न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी जो आज तक हम पढ़ते हैं, याद करते हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम मैं नेक्स्ट में पीरियोडिक टेबल को बताऊंगी और उनकी प्रॉपर्टीज को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।